हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म गूगल केमिस्ट्री पर। तो देखिए, पिछले जो लेक्चर था हमारा, जो हमने एक शॉर्ट थोड़ा सा आपका समय लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट हैं, कौन से चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये अभी मैंने उस चीज़ को यहाँ पर आपका मेंशन है कि कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, कौन सी आपके सिलेबस से बाहर हैं। इस सेशन में हम लोग, इस वीडियो में आपका थोड़ा सा टाइम मैं और लूँगा। इसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे इस पूरे सिलेबस को, इन पूरे चैप्टरों को आपको कैसे किस तरीके से अप्रोच करना है। तो हम लोग बात करेंगे क्या, स्ट्रेटजी। कोई भी अगर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं या कोई भी आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपके पास रणनीति नहीं है तो आप कुछ भी अच्छा अचीव कर तो सकते हैं, लेकिन एक हमारे पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे समय कम लगता है। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर रिजल्ट जल्दी आता है। नो डाउट कि हार्ड वर्क करने पर भी रिजल्ट आता है, लेकिन स्मार्ट वर्क जो है आपको जल्दी और आसान तरीके से आपको एक अच्छी जगह पर पहुँचा सकता है। अब देखिए, स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस यूनिट का वेटेज कितना है, तो अगर हम लोग बात करें इसमें पूरे में, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है यूनिट सेकंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट है आपकी वो है यूनिट सेकंड, जिसमें आपके 3 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं, वो मोस्टली जो होते हैं, आप अगर इन तीनों चैप्टर पर आपकी कमांड है तो आप यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। खास करके आपके दो चैप्टर हैं आपके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ से जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछने की जो यहाँ पर चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 चैप्टरों से होते हैं। किससे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आपका इन दोनों चैप्टरों के बाद कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपके लिए ये 2 चैप्टर जो बायोटेक के हैं आपके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट। देखिए, पढ़ना हमें पूरा है, पढ़ाना मुझको है, पढ़ना आपको है, पढ़ना हमें पूरा है, सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, लेकिन एक स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करके चीज़ों को ग्रैब करना है। तो इसमें आपकी ये 2 चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इधर आपके प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में आपका यहाँ पर एक चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर है आपका बहुत ही ईजी, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे प्रॉपरली अच्छे तरीके से पूछे जाते रहते हैं, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी, वेरी शॉर्ट में भी, वन वर्ड में भी। तो ये चैप्टर को भी आपको अपने फ्रेम ऑफ माइंड में रखना है कि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो कितने चैप्टर आपके हो गए? 2 यहाँ से, 2 वहाँ, 2 2 4, और ये आपका एक 5। इसके बाद हम लोग बात करें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्या है आपका? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ओवरऑल आपके 12 to 13 चैप्टर थे, जिसमें से मैंने 5 या 6 चैप्टर आपको यहाँ पर निकाल करके बता दिए हैं, जिसमें आपका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 2 चैप्टर ये, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 4, एक आपका यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 5, और आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये आपका कोर कंटेंट है। ये क्या है? आपका कोर कंटेंट है। इसके इर्द गिर्द ही आपका पूरा सिलेबस चलता रहता है। अगर आप इस पे 100% फोकस रहते हैं इन सब चैप्टरों पे, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से अटेंड कर पाएंगे। अगर मान के चलिए 100% आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 70% क्वेश्चन आप यहीं से अटेम्प्ट कर ले जाओगे अच्छे तरीके से, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सब कुछ मिला करके। अब कुछ चैप्टर होते हैं जिनका वेटेज बहुत ही कम है, जैसे है आपका यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका वेटेज क्या है? इसका वेटेज बहुत कम है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तो इन पर हमें उस हिसाब से फोकस नहीं करना है कि अपना मैक्सिमम टाइम हम इन्हीं पर खर्च कर दें और बाकी जो समय है हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ पर हम लोग दे ना पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से आपको पूरे इस सिलेबस को गो थ्रू करना है ईयर वाइज। अब सबसे जो आपके दिमाग में बात होती है कि सर बुक बता दीजिए, कौन सी किताब हमें फॉलो करनी है, कौन सी किताब नहीं फॉलो करनी है। अब देखिए, बुक जो है आपके लिए जो रामबाण इलाज है, आपके बुक वाली समस्या का जो इलाज है वो है आपकी NCERT। क्या है? NCERT।
इसको आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। क्या करना है आपको? मैक्सिमम रिवीजन आपको एनसीईआरटी का करना है। सोर्स कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू आप देखते हैं किसी भी फील्ड के टॉपर का या किसी भी फील्ड में जो अच्छा कर रहे हैं अपने काम में, वो यही कहते हैं कि सोर्स मिनिमम हो, उसका रिवीजन मैक्सिमम हो। सोर्स क्या हो? मिनिमम एक ही सोर्स का बार बार रिवीजन करें, ये नहीं कि बहुत सारे सोर्स हैं उनका एक बार रिवीजन करें, उससे आपका आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका एक सोर्स है उसका मैक्सिमम रिवीजन देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। ये नहीं है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन 6 पेज में लिखना है, यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज में लिखना होता है। उतना कंटेंट एनसीईआरटी में सफिशिएंट है, उसके साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे तो आपका ब्रेन में वो सारी चीज़ें जो डेवलप हो जाएंगी, तो आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो समराइज़ करके चीज़ों को। लेकिन जो आपका कोर है, जो चीज़ आपको पढ़नी है, वो कहाँ से पढ़नी है? आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। वैसे आपको बहुत सारे आपके देखिए बहुत सारा मटेरियल है आपके मार्केट में, बहुत सारे कोचिंगों के मॉड्यूल वगैरह हैं, वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं। तब प्रीफर कीजिए जब ये आप इस पर आपकी कमांड है। इस पर आपकी कमांड किस पर? एनसीईआरटी पर। तो आपको जो मेजर फोकस आपको रखना है वो कहाँ रखना है? एनसीईआरटी पर आपको जो है मेजर फोकस रखना है। यही आपके सिलेबस में चीज़ें दी गई हुई हैं। यहीं से क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं एनसीईआरटी से। अब कहते हैं ये स्टेटमेंट सही है कि स्टेटमेंट गलत है। अब आप तभी बता पाओगे ना कि स्टेटमेंट सही है गलत है जब आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़े रहे होंगे तब। तो ये है हमारी स्ट्रेटजी कि कैसे हमें कौन कौन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन चैप्टर से कम फोकस करना है। ये है आपकी बुक एनसीईआरटी, इसको आपको फॉलो करनी है, बिल्कुल ब्लाइंडली आपको फॉलो करनी है, पूरे ईयर फॉलो करनी है। सारे चैप्टर्स को इसी बुक से आपको पढ़ना है। साथ साथ जो लेक्चर्स आपको कराए जाएंगे उनको आपको देखना है। सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के। फिर जब एग्जाम टाइम आएगा तो हम लोग फिर से एक पूरी सीरीज चलाते हैं जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। हर साल करवाया था, इस साल भी करवाया था, बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इस साल भी आपको करवाया जाएगा। तो ये है आपके बैच का जो हम लोग आगे पढ़ाने वाले हैं, उसका आपका पूरा एक डिटेल हमने एनालिसिस कर दिया है, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, स्ट्रेटजी बता दी है। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। अब हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहाँ से हम लोग इस नए बैच की पूरी शुरुआत करेंगे एक नए ऊर्जा के साथ। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर के जुड़िए चैनल के साथ, प्यार अपना देते रहिए। धन्यवाद।